गंगानगर और नागौर जिले से हो रही है। आदरणीय जननायक स्वयं सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। इस हेतु संपूर्ण छात्र और युवा शक्ति आदरणीय जननायक का हृदय से आभार प्रकट करती है। आदरणीय जननायक से कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है भाई, अब शुरू करो। बहुत बधाई आपको, बधाई है सबको। ये लोग हैं नॉन पॉलिटिकल हैं, एक ही पॉलिटिकल है। अच्छा, सोना देवी बावरी बैठी हुई है सर। बैठी है हाँ, सामने बैठी इधर। है। इधर नाम लिख दिया। अभिषेक चालू करें प्लीज बोलना कार्यक्रम। नागौर मेट का आवाज आ रही है ना आपको? शुरू करो यार। नागौर मेड़ता से मैं हाँ चालू हो गया। राजेश मेड़ता शायद म्यूट हो रहा था, एक बार चेक कर लेना। मेड़ता बोले एक बार। हेलो सर। करें मेड़ता से। जी सर। मेड़ता शहर हाँ जो आवाज कि आ रही है आपकी, चालू रखें प्लीज। एक आध्यात्मिक सूफी सरजमीन है। सदियों से भक्ति शक्ति त्याग की त्रिवेणी यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ के अणु अणु में प्रवाहित होती रही है। जननायक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी ने राजस्थान भर में 1008 कन्याओं का निशुल्क विवाह करवाने का संकल्प लिया, जिसके अंतर्गत आज मेड़ता नागौर में 51 जोड़ों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। अमन आपकी आवाज नहीं आ रही। इस अवसर पर ये जो ऐतिहासिक आयोजन आज मेड़ता शहर में होने जा रहा है, निश्चित तौर से सर्वधर्मक सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक समरसता, कौमी यकजहती और सामाजिक सौहार्द का एक पैगाम, एक संदेश पूरी दुनिया को प्रदान किया जा रहा है। मेड़ता शहर काजी अकरम उस्मानी साहब जो इस अवसर पर अपना विशिष्ट उद्बोधन प्रदान कर रहे हैं।
तालीम ही से पाती है इंसानियत फरोग, तालीम ही से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। बहुत खुशी और इंबसात का मौका है कि आप हजरात जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब इस फंक्शन के अहम जिम्मेदार और हिस्सा हैं। कोई भी चीज अकेली नहीं हो पाती। अभिषेक चौधरी साहब से लेकर के उनके बड़ों तक और उसके बाद छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक सब के सब इस मुबारकबाद के काबिल हैं। हर इंसान अपने हिस्से की मेहनत करता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में ऐसे जियाले हीरे भी मौजूद हैं कि जो इतनी बच्चियों की शादी का ख्याल करते हैं। वरना होता यह है कि आपको चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे कि मुंबई स्टाइल में शादी करो, अमेरिका स्टाइल में शादी करो, लेकिन ये कहने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे कि सादगी में शादी करो। इसलिए कि मेरे भाइयों बहनों, इस दौर में अच्छा मशवरा देने वालों का काल पड़ चुका है और चढ़ाने वाले आपको हजारों मिलेंगे। बस मैं, क्योंकि वक्त की भी बड़ी किल्लत है और सीएम साहब का भी टाइम बड़ा कीमती है, हमारे महाराज तशरीफ फरमा है, इनके सारे साथियों का टाइम बड़ा कीमती है और हम जितने भी मौजूद हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और मजीद आगे तौफीक अता फरमाए कि मालिक इस तरह इनको जहन में बात डाले कि और भी कौम के कोई रुके हुए काम हो तो उनके अंदर भी चौधरी साहब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बस मैं इन चंद अल्फाज के साथ में ये आपको इशारा भी करना चाहूंगा कि ये सम्मेलन भी आपको करना है। जब भी गवर्नमेंट इजाजत दे, जितने आदमियों की इजाजत दे, उन सबको साथ लेकर के आगे भी इनको इन कामों को करते रहना है और हर तरह के हालात के लिए आपको तैयार होना है। हमें फूलों की तबस्सुम को भी देखना है, कलियों की मुस्कुराहटों को भी देखना है, धूप की तमाजत को भी देखना है, हवाओं की खनकी को भी देखना है, चांद की चांदनी को भी देखना है, जमीन में बिखरे हुए कांटों को भी देखना है। उन सारी चीजों को उनका सही इस्तेमाल का करने का अगर हमें ढंग आ जाए तो आगे हम मजीद इस तरह के और काम करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरात को ऐसे अच्छे अच्छे काम करने की मजीद तौफीक अता फरमाए। सभी लोगों का, सीएम साहब का, महाराज का, चौधरी साहब का, जितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इसमें कोई पर अपना हिस्सा पेश किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धन्यवाद। पौधाम आकेले पीठाधीश्वर भी हमारे बीच में विराजमान है और साथ ही आज के इस आयोजन में 51 जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे रेण पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 सज्जन दास जी महाराज। आज बहुत ही बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे मीरा नगरी मेड़ता में पावन भूमि में सर्व धर्म सम्मेलन विवाह समारोह बहुत ही परमार्थ कार्य है जो चौधरी अभिषेक जी ने प्रारंभ किया है कि 1008 कन्याओं का विवाह वास्तव में कन्यादान ही महादान बताया गया है। क्योंकि शास्त्रों में आता है, भगत जने तो हरि भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे रे बांधड़ी मती घमाजे नूर। संसार के मायने सब आते हैं, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो परोपकार के समान कार्य कर रहे हैं उनको ही वास्तव में इस धरती पर जीने का अधिकार है। क्यों? तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारी है दे। शास्त्रों में आता है, संसार के मायने जो परोपकार करता है, जिस प्रकार हमारे वेद व्यास जी महाराज में उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन उन्होंने 2 ही बात सर्वोपरि बताई है संसार में। एक तो परोपकार, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरा किसी को दुख देने के समान इस संसार में कोई पाप नहीं है। तो इस धर्म सम्मेलन की बहुत ही ख्याति हो, आगे बढ़े, इसके लिए मैं आपको सभी को साधुवाद देता हूं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे कार्यों में भाग लेकर ये पूरे देश में एक मिसाल कायम की है कि वास्तव में हर कार्य में इस सरकार का सहयोग रहे और होना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं आप सभी जो कार्यकर्ता है, सब ऊपर से नीचे तक पूरी कमेटी को, कि वास्तव में ये साधुवाद के पात्र है। क्योंकि ऐसा कार्य करने के लिए संसार में उन्हीं का नाम होता है जो अच्छा कार्य, परोपकार कार्य अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं, लेकिन जो परोपकार का कार्य है वो बिरले ही लोग कर सकते हैं। इससे माता पिता को उनको बहुत धन्यवाद है जो इस धरती पर आए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोल के मेहरबानी को सभी संत महात्माओं को और अपने हाजी साहब को
आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग दिया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम जी राम राम। धन्यवाद। इस तरह के आयोजन, इस तरह के काज निश्चित तौर से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और इतिहास में दर्ज हो जाया करते हैं। आज मेड़ता शहर में, जो कि धर्म नगरी है, प्रेम नगरी है, यहाँ पर 51 जोड़ों का ये जो विवाह समारोह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, उसमें जो भी अतिथिगण, जो भी मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं और जो भी भामाशाह जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिनका सहयोग रहा है, उनको भी मैं आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि 51 में से 22 जोड़े यहाँ पर ऐसे हैं जो अनाथ है। उसके लिए एक बार जोरदार आयोजकों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा आप लोग। उसके बाद हम श्री गंगानगर से जुड़ेंगे। गादी पीठ, गंगानगर गादी पीठ, श्री सुरेंद्र सिंह जी महाराज जो है वो अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, साध संगत जीओ, स्टेज ते सबाईबान, मेरे तो वड्डे वीर, छोटे वीर, बड़े ही सत्कारयोग राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, इन्हां दा खास धन्नवाद। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿੰਜ ਆਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਐਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਐਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ, ਇਹ ਨੇਕ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ, NSUI ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖ ਯੁਵਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। CM ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर आज श्री गंगानगर, मेड़ता नागौर और जयपुर, ये त्रिवेणी एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मेड़ता शहर में इस आयोजन में हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में विराजमान है पूर्व विधायक श्री रामचंद्र जी जारोड़ा साहब, और साथ ही गांधी दर्शन जिला संयोजक श्रीमान जगदीश नारायण जी शर्मा साहब, श्रीमान संदीप जी चौधरी, मेड़ता पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान राजवीर जी जाजड़ा, और सरपंच संघ अध्यक्ष श्री अशोक जी गोलिया, किसान जाट छात्रावास अध्यक्ष एडवोकेट महिपाल लटियाल, आदर्श नवोदय विद्यालय सह निदेशक श्री मांगूराम जी रणवा, और समस्त आयोजन मंडल से जुड़े हुए हमारे जितने भी अभिषेक जी,
चौधरी की जो टीम के साथी है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आप सभी की ओर से, उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं उन सभी की ओर से। और मैं निवेदन करूँगा, पुनः मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच जो भी इस आयोजन से जुड़े हुए हमारे नौजवान जांबाज साथी है, श्री सुखदेव जी जानी, हमारे चेनाराम जी जाखड़, पुखराज जी कमेडिया, बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा इनको, तेजपाल जी चौधरी, अशोक जी गोलिया, रामकिशोर जी भुआल, सीताराम जी लामरोड, मनीष जी कमेडिया, राजूराम जी महरिया, मान प्रकाश जी चौधरी, सुरेश जी काशनिया, श्याम जी फड़ोदा, अज्ञात जी कापड़ी, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। और उपहार में हमारे भामाशाहों की तरफ से जो पुरस्कार दिए जाने थे उसके बारे में मैंने मंच के माध्यम से आपको बताया था, उद्घोषणा की थी। और अभिषेक जी चौधरी NSUI प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के आशीर्वाद से जो है वर वधुओं को अपनी ओर से जिन्होंने ये जो उपहार और ज्वेलरी जो प्रदान की, सोने की नाक में बाली और चांदी का मंगलसूत्र, चांदी का ब्रासलेट, पलंग सेट, बर्तन सेट, सिलाई मशीन और आयरन प्रेस और पानी का कैन, ये अपनी ओर से उन्होंने अभिषेक जी चौधरी ने जो है ये जो 51 जोड़े हैं यहाँ पर और श्री गंगानगर में, इसके लिए एक बार मैं चाहूंगा उपस्थित हमारे बीच जितने भी सम्माननीय महानुभाव है वो एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से उनको बधाई देवे, तालियां बजाकर बधाई देवे। और स्थानीय जो भामाशाह जी, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी निवेदन किया था। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय के दायरे में रहते हुए इस आयोजन को जो है मैं आप तक पहुंचाते हुए सीधे 71 जोड़े श्री गंगानगर में और 51 जोड़े यहाँ पर उनको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, जिनकी प्रेरणा से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये आयोजन जो है NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी और उनकी टीम ने जो है किया है, उसके लिए मैं एक बार निवेदन करूंगा अभिषेक जी चौधरी और उनकी टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अब मैं आप लोगों की भरपूर तालियों के बीच में जननायक राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो नव विवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। परम सदे गादीपति पीठ गुरु जी सज्जनाल जी महाराज साहब, कारी साहब मेड़ता अकरम उस्मानी साहब, जगदीश नारायण शर्मा जी, पूर्व MLA रामचंद्र जोड़ाला जी, गौतम जी टाक अध्यक्ष नगर पालिका, इंदिरा देवी बावरी जी, MLA मेड़ता संदीप चौधरी जी, प्रधान मेड़ता पीयूष सामरिया जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुखदेव जानी जी, जिन्होंने प्रेरणा दी है अभिषेक जी को, जिन्होंने आज ये बहुत शानदार आयोजन करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे बैठे हुए साथी हैं, अभी जल्दी जुड़ने वाले हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद उतासा जी, और साथ में गंगानगर से जुड़े हुए सदर मोहम्मद चिराग साहब, धर्मगुरु पंडित मुकेश शर्मा जी, पंडित भीष्म शास्त्री पाठी जी, भाई सुरेंद्र जी, पूर्व विधायिका सोना देवी जी बावरी, परवीन गौड़ साहब, राजकुमार जांग, पिंकी गौड़, रविंद्र अमर नायक, सुनील माल, रामकिशन जी बागड़ी साहब। मुझे खुशी है कि NSUI ने जिस रूप में एक निर्णय किया सर्वधर्म सामूहिक विवाह और 108 जोड़ों को लेकर के 1008 का तो लक्ष्य रखा है और आज 108 जोड़े का विवाह होने जा रहा है। आज का ये जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है,
जहाँ पर NSU के हमारे कार्यकर्ताओं साथियों ने एक बीड़ा उठाया है, एक संदेश देने का समाज को। इसके लिए मैं अभिषेक चौधरी को, जो NSU के हमारे अध्यक्ष हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में NSU जब से काम करना शुरू किया है, तब से वे सामरिक सरोकार को निभा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के संगठन हो, वो राजनीति के साथ साथ में हमारा फर्ज बनता है कि हम सामरिक सरोकार के काम भी करें। ये गांधी जी के वक्त से हमें सिखाया गया था, और तमाम धर्मगुरु भी हमें यही संदेश देते हैं कि समाज सेवा काम भी महत्व रखता है, रचनात्मक काम भी महत्व रखते हैं। उसी कड़ी के अंदर अभिषेक चौधरी ने, एक नौजवान ने, जब मैं इसका नाम लेता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि मैं भी इसकी जगह ही इसी पोस्ट पे अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। वहीं से मैंने राजनीति शुरू करी थी, और वहीं से राजनीति शुरू करते करते मुझे अवसर मिले, और मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, 3 बार केंद्रीय मंत्री बना, 3 बार मैं AICC का महामंत्री बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, और तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हूँ। NSU के संस्कार, संस्कृति, परंपराएं ऐसी महान हो गई है, अब तो करीब लगभग 50 वर्ष हो गए बने हुए उसको। इंदिरा गांधी जी ने इसका गठन किया था, और पहला अध्यक्ष मैं था राजस्थान के अंदर। तो मुझे आज बहुत गर्व होता है कि अभिषेक चौधरी जैसे नेता NSU के अध्यक्ष हैं, जिनकी पार्टी है सामाजिक सरोकार। राजनीति सभी लोग करते हैं, हम लोग राजनीति में भी अपने विचारधारा के आधार पर राजनीति करते हैं, और अपने आप को प्रतिबद्ध रखते हैं विचारधारा से, किस प्रकार से हम लोग सेवा करें प्रदेशवासियों की। परंतु साथ में ये काम जो इन्होंने किया है, 1008 जोड़ों का संकल्प लेना बहुत बड़ी बात है। और आज मुझे खुशी है कि 108 हमारी बहनें, कन्याओं का आज नया जीवन शुरू होने जा रहा है। मैं उन तमाम कन्याओं को, उनके होने वाले पति को अपना आशीर्वाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन मंगलमय हो, ये मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनको मेरा आशीर्वाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू किया है अभिषेक ने, ये लगातार वो कायम रखेंगे, और 1008 का जो संकल्प किया गया है उसको वो पूरा करने में कामयाब होंगे। जरूरत भी इस बात की, अभी महाराज साहब कह रहे थे, और ठीक कह रहे थे सज्जन दास जी महाराज साहब और अकरम साहब, कि सादगी से शादी करना बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि समय की जरूरत भी है, और हमारी प्रतिबद्धता शो करती है समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति वो नहीं होती है कि आप बड़ी बड़ी शादियाँ करें, बड़े बड़े रिजॉर्ट में, होटलों में, देश विदेश में जाके शादियाँ करें। हर एक व्यक्ति की स्थिति नहीं होती है। और आप जानते हैं कि इस देश के अंदर गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। वो गैप भी कम होना चाहिए, जिससे कि गरीबों का कॉन्फिडेंस बढ़े, मध्यम वर्ग का कॉन्फिडेंस बढ़े। कोरोना ने हम सबको एक नई दिशा दी है। कोरोना काल में कई लोगों को तकलीफ हुई है। कोरोना में किस रूप में हमने आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान ने शानदार मैनेजमेंट किया, कोरोना का प्रबंधन किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर दुनिया में भी हो रही है। बिलोड़ा मॉडल भी हमारा बहुत शानदार रहा। इस रूप में हमने जो काम किया कोरोना के अंदर, लोगों की जानें बचाने का काम भी किया। ऑक्सीजन, दवाइयों की जो हाहाकार मच गया था, तब भी कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान में हर जगह पर हम लोगों ने व्यवस्था की, इलाज फ्री किया। चाहे CT स्कैन हो, जो दवाइयाँ कितनी महंगी हो, 40-40 हज़ार की दवाई थी, इंजेक्शन, वो भी फ्री दिए। तो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके बावजूद भी आपने प्रोग्राम किया है, और मुझे खुशी है कि मेड़ता के अंदर तो करीब करीब सभी लोग मास्क लगाए बैठे हुए हैं। गंगानगर में सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया।
तो ये जो है मास्क लगाना जरूरी है। अभी भी ओमिक्रॉन है, पहले वाली स्थिति नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है, सब कुछ है, पर फिर भी अगर इसे कोई संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से भी, तो जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आती है वो फिर भी आती है, कई तरह से आती है। और आप जानते हो किसी को कोविड होने के बाद में किसी को तो सांस की तकलीफ हो गई, अस्थमा हो गया, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम, किसी के किडनी, किसी के लंग्स, कई तरह की प्रॉब्लम हुई थी। ओमिक्रॉन में भी कई लोगों के कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो, बचाव करना ही इसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तरीका अच्छा है, जो मेरठा वालों ने दिखा दिया है। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार कोरोना हो गया, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, पर मुझे मालूम, मुझे अनुभव भी है कि इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और आप, मुझे खुशी की बात की है, आपकी खुद की बहन की शादी आकांक्षा की, वो शादी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल है। ये एक मैसेज है पूरे राजस्थान के नौजवानों को, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और उस आपके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन आगे आकर के ये कदम उठाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो काम हाथ में लिया गया है, एनएसए का अपना एक अलग इतिहास बन गया देश के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हालात हैं देश के अंदर, उनको समझते हुए हमें किस प्रकार नई पीढ़ी के अंदर, एक तरफ तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए देते हैं प्रति युगल को। अंतर्जातीय विवाह योजना में जो शुरू हुई थी, इसमें करीब हम लोगों ने 1575 शादियाँ करवाई है, इसका भी लाभ मिला लोगों को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के लिए 31,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से हथलेवा के रूप में दिए जाते हैं। और भी जो कन्याएं 10वीं पास हो 10,000 रुपये, जो ग्रेजुएट उनको 20,000 रुपये, इस प्रकार से 10, 20, 30,000 रुपये का प्रोत्साहन अलग दिया जाता है। तो सरकार तो एक प्रकार से कोशिश करती है हौसला अफजाई की, ये तो खाली नाम मात्र की धनराशि है, परंतु ये एक मैसेज है हौसला अफजाई का। तो मुझे खुशी है कि जिस रूप में हमारे एनएसयू के अध्यक्ष आगे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा संगठन, NGO, अभी भी कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। कई बार मुझे जाने का मौका भी मिला है ऐसी शादियों में, परंतु एक पॉलिटिकल संगठन के यूथ विंग को, स्टूडेंट विंग को इस प्रकार से काम करते मैंने पहली बार देखा है, इसलिए वो बधाई के पात्र है। राजस्थान में हम लोग युवाओं को लेके ग्रामीण ओलंपिक मैच भी कर रहे हैं, तो सरकार तो अपनी तरफ से युवाओं को प्रोत्साहन दे ही रही है। सरकार का देना अलग बात है, यूथ एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है जयपुर में भी और जगहों पे भी। नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगला बजट आ रहा है, बजट पेश करूंगा मैं इस बार वापिस, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इन नौजवानों के लिए हम लोग एक मैसेज दे सकें और उनको प्रयास कर सकें जोड़ने का सामाजिक सरोकार से। जो मैं कहता हूँ कि मैं खुद जीवन में बचपन से ही मैंने गांधी पीठ फाउंडेशन के अंदर काम करना शुरू किया, मैंने कई शिविर अटेंड किए। तो मेरा जो सोच है, मेरा विचार है, जो गांधी जी के रचनात्मक काम थे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव काम भी राजनीति का अंग है। जो सामाजिक सेवा करते हैं बचपन के अंदर, जो रचनात्मक काम करते हैं, वो लोग राजनीति में जब कभी किसी पद पे पहुंच जाओ, तब भी उनके जहन में हमेशा रहता है कैसे मैं समाज की सेवा करूं, कैसे मैं गरीब की सेवा करूं। जो गांधी जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति तक जो गरीब है, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसकी आप इमदाद कैसे करो। तो ये तरीका होता है बचपन के अंदर ही अच्छे संस्कार डालने का। इस प्रोग्राम को मैं इस रूप में लेता हूँ। अभिषेक चौधरी ने अपने साथियों को, सबको एक रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार से हम लोग समाज सेवा करें और रचनात्मक काम करें, जिससे कि समाज में एक मैसेज आए और नौजवान पीढ़ी भी संस्कारित हो। संस्कारित होना
हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि संस्कारित होना बहुत बड़ी बात है। और संस्कारित होने से ही समाज में जो मानव संसाधन पैदा होता है वो उस रूप के अंदर ही देश के काम आता है, प्रदेश के काम आता है, शासन के काम आता है। अच्छा मानव संसाधन होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा तो अच्छे ढंग से शासन चलेगा, ये मेरा मानना है। हमारे इस मौके पर कहना चाहूँगा रैणी धाम के जो स्वर्गीय हरिनारायण शास्त्री जी, अंतर्राष्ट्रीय रामश्रेष्ठ मुख्य पीठ रैण के, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और सज्जन राम जी ने अभी संदेश दिया तो उनकी याद आ गई कि लगातार वो अपने जीवन पर्यंत उन्होंने सेवा की है समाज की, और रैण पीठ का नाम उन्होंने रोशन किया है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। उनको हम याद करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी जुड़ गए हैं, और वो भी अभिषेक चौधरी जी, आप जानते हो कि आपके बारे में वो क्या भावधारणा रखते हैं, किस प्रकार आप काम करते हो। जब कहीं मुझे मिलते हैं तो अभिषेक चौधरी की चर्चा हमेशा करते हैं। तो वो भी सीकर में थे, वो जुड़े अभी आपसे, वो भी अभी 2 मिनट आपको 2 बातें अपनी कहेंगे। यही बात कहता मैं अभिषेक, तुम्हें और एक बार बधाई, शुभकामनाएं, और धर्म गुरुओं को, तमाम समाज के सभी धर्म के गुरुओं को, जिनके सहयोग से हमने कोरोना की लड़ाई जीती थी। खूब इमदाद करी इन्होंने, कोई भूखा नहीं सोए मैंने कहा था। तो वास्तव में धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कोई कमी नहीं आने दी राजस्थान के अंदर, और सबने मिलकर के सेवा का काम किया। तो सब ये संकल्प प्रोग्राम आपका जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो जोड़े बैठे हुए हैं अग्नि प्रेरित है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार आपने इतने बड़ा मैनेजमेंट किया है, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हो। मैनेजमेंट करना बड़ी बात है, निर्णय करना एक बात होती है, और निर्णय करने के बाद में उसको मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। कितना शानदार दिख रहा है ये पूरा दृश्य, इसको देख के हम लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सर आदरणीय डोटासरा साहब प्लीज। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मेरे छोटे भाई अभिषेक चौधरी जी, दोनों जगह के श्री गंगानगर और नागौर के जिला कलेक्टर महोदय, काजी साहब, राम स्नेही पीठाधीश के श्री सज्जन दास जी महाराज, महंत साहब, तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं सबसे पहले अभिषेक को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूं इस पुनीत काम के लिए, और तमाम वो लोग जो इनके प्रेरणा स्रोत बने हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हम सबका एक तरीके से आशीर्वाद देकर के मार्गदर्शन किया कि वास्तव में एक ऐसे युवा को आपने और आला कमान ने सेलेक्ट किया कि जो वास्तव में राजनीति को अपना पेशा नहीं बना करके समाज की सेवा का संकल्प के साथ में काम करता है, ऐसे एक युवा को आपने खोज करके आगे लाने का काम किया। इसलिए इस मौके के ऊपर उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन तमाम जो जोड़े 108 आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनको सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मुख्यमंत्री जी, वास्तव में इस लड़के में टैलेंट है, जो इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है कि अपनी सगी बहन के साथ साथ अन्य लड़कियों को अपनी सगी बहन के बराबर मान करके उसके साथ में ये आज इस तरीके से 1008-9 जोड़ों के संकल्प के साथ में 108 की जो आज शादी करवा रहा है, कहाँ गंगानगर, कहाँ नागौर, कहाँ ये फलोदी, वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। इसको हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं, उनको NSUI पढ़ाने का काम करती है। जब कभी भी इनको किसी भी काम के लिए, सामाजिक सरोकार के काम के लिए याद किया जाता है, तो राजनीति को एक तरफ रख करके ये समाज की सेवा में
आगे बढ़ करके काम करता है। तो ऐसे नवयुवकों को, ऐसे लोगों को आपने आशीर्वाद देने के लिए अपना समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इसको हम सबको प्रेरणा मिलेगी। ये समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि समय की आवश्यकता इसलिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, और इसमें सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे समय में अगर हम दोनों तरफ से, एक तरफ हम भीड़ को भी कम कर सकते हैं, एक तरफ हम खर्चे को भी कम कर सकते हैं, तो अगर इस परिपाटी को, इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे राजनीति में रहने वाले जनप्रतिनिधि हो, विकास से पहले सामाजिक सरोकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ये प्रयास रहता है हमेशा के लिए कि सबसे पहले समाज के सब लोग, सब धर्मों के लोग मिलकर के आपस में भाईचारे के साथ में रहें, उनमें आपस में समन्वय स्थापित हो, और उसके बाद में हम सब मिलकर के और समाज को कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, कैसे पीड़ित लोग हैं उनकी हम मदद करें। इस ध्येय के साथ में गरीब को गणेश मान करके जो सरकार चला रहे हैं आप, निश्चित रूप से इससे एक पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग संदेश जा रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो विकास की तो योजनाएं लाती है, लेकिन विकास की योजनाओं के साथ में किस प्रकार से सामाजिक सरोकार के कामों को महत्व देती है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, जो बहुत कम जगह पे मिलती है, कम सरकारों में मिलती है। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सामाजिक सरोकार में काम करती है, और उसमें अभिषेक जैसे नौजवान जो है, वो अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, लेकिन इनकी जो सोच है वो उम्र से बहुत बड़ी है, और सबको साथ लेते हुए ये लड़का काम कर रहा है। मैं समझता हूं इसका भविष्य उज्जवल है। और हम सब, क्योंकि जब भी हम, और मुख्यमंत्री जी सही कह रहे थे, बैठे हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि साहब आपका निर्णय है। उस वक्त हम तो खुद उसमें थे कि भाई कौन क्या बने, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन इसके बारे में जो निर्णय है, हम 3-4 का निर्णय आप लोगों ने किया था, उसमें सबसे बेस्ट निर्णय आपका NSUI का निर्णय था, और ये साबित भी हो रहा है। आप समझ सकते हो कि कैसे कोरोना काल में ये लड़का कहाँ से व्यवस्था कर रहा है। हमारे पास में कभी नहीं आया कि हमारे को आर्थिक सहयोग करो, कहाँ से इसको प्रेरणा मिलती है, कहाँ से, किस प्रकार से। तो निश्चित रूप से हमको ऐसे लोगों को आगे भी बढ़ाना चाहिए, मदद भी करना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा कि अब आप बजट पेश करने वाले हैं, तो इस प्रकार के जो युवा आगे आकर के किसी भी सामाजिक संगठन के साथ में अगर सामूहिक विवाह, सर्वधर्म सामूहिक विवाह का कोई आयोजन करते हैं, तो उसके लिए चाहे सरकार कितना भी करे, उसमें कोई न कोई प्रोविजन रहे कि थोड़ा बहुत सहयोग करे, जिससे इनको और प्रेरणा मिल सकती है। चाहे आप टेंट की व्यवस्था करें, चाहे कैसी भी व्यवस्था करें, उसके लिए एक अलग से अगर चीज हो जाएगी, तो मैं समझता हूं अभिषेक का ये जो प्रयास है उसमें और 4 चांद लग जाएंगे, और ये लोग बाग आगे बढ़ करके और समाज की इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, इसलिए मेरा ज्यादा बोलना इतना ही कायदे की बात है। तो मैं तो तमाम उन बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नव जो दंपति बनेंगे, आज जो जोड़े हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सब मेरे से छोटे हैं। और अभिषेक को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें समय निकाला। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है, और इस आपके आशीर्वाद को और प्रेरणा को हम संजो करके सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास आजादी से लेकर के अब तक सब धर्मों को साथ में लेकर के, सब लोगों को साथ में लेकर के पीड़ित को आगे बढ़ाने का, गरीब की मदद करने का रहा है। और उसी धारणा को आगे अभिषेक चौधरी जी आपके नेतृत्व में हम सब लोग बढ़ाएं, ये हमारी संकल्प है। इस दिन के ऊपर हम संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर के एक अच्छे तरीके से समाज में समन्वय के साथ में, समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको कम करने का प्रयास करेंगे, और समाज में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसमें मदद करेंगे। क्योंकि आप देखिए कोरोना काल में जो भी आपकी वीसी हुई है, उसमें आपने हमेशा एक अपील की है, और उस अपील की, आपकी अपील का इतना असर हुआ है कि तमाम लोगों ने, चाहे वो परीक्षा में व्यवस्थाएं करने की बात हो, चाहे कोरोना काल में व्यवस्थाएं करने की बात हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, धर्मगुरु, तमाम NGO सब एक आपके स्वर में आगे आकर के मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हम सब मिलकर के आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से
सरकार भी अच्छा काम कर रही है और सरकार के साथ साथ जो पार्टी के जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा लेकर के एक अच्छे सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए पुनः मैं भाई अभिषेक चौधरी को और इनके प्रेरणा देने वाले लोगों को, जो विशेष रूप से मैं ज्यादा नाम नहीं जानता, लेकिन उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आर्थिक मदद देते हैं उनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सब चीजें मिलती हैं। जब प्रेरणा मिलती है, सोच एक आगे बढ़ती है, फिर धन भी लगता है, उसकी व्यवस्था भी होती है। तो तमाम जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं और जो मदद कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, उनको सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर असर साहब का। NSUI